नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं एजुकेशनल मेट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एनआईएस प्रैक्टिकल परीक्षा 2025 की, खास तौर पर कक्षा 10वीं विषय होम साइंस, जिसका विषय कोड है 216। ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके अंक सीधे आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ते हैं। अक्सर विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आता है कि प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाएगा, इसकी तैयारी कैसे करें और पूरे अंक कैसे प्राप्त करें। इसीलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षा का सही पैटर्न क्या है, ज़रूरी प्रैक्टिकल्स की सूची के बारे में आपसे बात करेंगे और वाइवा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल में पूरे अंक मिले तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स और प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। चलिए विद्यार्थियों, आपके सामने पहला प्रैक्टिकल है। पहला प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि कपड़े की पहचान कैसे की जा सकती है। तो आप अपना जवाब देंगे कि कपड़ों की पहचान करने के दो तरीके बताए जाते हैं। पहला तरीका है दृष्टि निरीक्षण और दूसरा है जलाने की परीक्षा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कपास जलाने पर कैसी गंध आती है। तो आपका जवाब होना चाहिए जलते कागज जैसी गंध। तीसरे प्रैक्टिकल में फर्स्ट एड किट के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। तो आज जवाब देंगे पट्टियाँ, कैंची, एंटीसेप्टिक, रुई, बैंड एड। किसी चोट पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो घाव को साफ करना चाहिए और खून को रोकना चाहिए। ऐसे ही चौथे प्रैक्टिकल में साप्ताहिक खर्च योजना के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि परिवार की खर्च योजना क्यों ज़रूरी है। तो आपका जवाब होगा अनावश्यक खर्च रोकने और बचत करने के लिए हमें खर्च योजना बनाना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि खर्च योजना के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, बचत। ऐसी प्रैक्टिकल नंबर 5 में आपसे ये पूछा जाएगा कि पारिवारिक समारोह का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा किसी समारोह में सबसे पहले क्या तय करना जरूरी है। तो आपका जवाब होगा बजट और अतिथियों की संख्या। इसी में दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि समारोह की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो आपका जवाब होगा उचित योजना और काम का बंटवारा। ऐसी 6 नंबर के प्रैक्टिकल में टाइम टेबल बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो आपसे पूछा गया प्रश्न ये होगा कि बच्चों के लिए समय प्रबंधन क्यों ज़रूरी है। तो आपका जवाब होना चाहिए पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन रखने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो आपका जवाब होगा बच्चों की पढ़ाई, आराम और खेल का समय। प्रैक्टिकल नंबर 7 में लेबल तैयार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपसे एक्सटर्नल 2 क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी भी खाद्य वस्तु के लेबल पर क्या क्या लिखा होता है। तो आपका जवाब होगा नाम, सामग्री, मूल्य, मान, समाप्ति तिथि। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि लेबल क्यों ज़रूरी है। तो आपका जवाब होगा उपभोक्ता को सही जानकारी देने के लिए। इसी तरह 8वें प्रयोग में आपसे ये पूछा जा सकता है कि घर की सुरक्षा के ऊपर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। घर में सबसे आम सुरक्षा खतरा कौन से हैं। तो आप लिख सकते हैं कि बिजली का झटका, फिसलन, आग लगना। इसी में दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि रसोई घर में सुरक्षा का एक उपाय बताइए। तो आपका जवाब होगा गैस बंद करने के बाद रेगुलेटर भी बंद करना।
प्रयोग नंबर 9 में भोजन का वर्गीकरण के ऊपर आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भोजन के मुख्य 5 समूह कौन कौन से हैं? तो आप लिखेंगे अनाज, दाल, सब्जियां, फल, दूध, मांस। इसी में दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भोजन वर्गीकरण का क्या क्या लाभ है? तो आप उसका जवाब होगा संतुलित आहार बनाने में मदद मिलती है। प्रयोग नंबर 10 में भोजन समायोजन के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि परिवार के भोजन को तय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हम जवाब देंगे आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधियाँ। इसी में दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बच्चों के लिए कौन से खाद्य पदार्थ जरूरी हैं? तो हम जवाब देंगे दूध, फल, हरी सब्जियां। प्रयोग नंबर 11 में रेशो की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका पहला प्रश्न होगा रेशो की पहचान करने का एक तरीका बताइए। तो हम लिखेंगे जलाने की परीक्षा। ऊन जलाने पर कैसी गंध आती है? जले बाल जैसी गंध आती है, ये आपका उत्तर होना चाहिए। प्रयोग नंबर 12 साधारण बुनाई के ऊपर आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बुनाई किसे कहते हैं? 2 धागों को लंबवत जोड़ना बुनाई कहा जाता है। इसी में दूसरा प्रश्न है बुनाई का एक फ़ायदा बताइए। तो आपका जवाब होगा कपड़ों को मजबूत बनाना। प्रयोग नंबर 13 दाग हटाना। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रयोग हो सकता है आपके लिए। स्याही का दाग किस से हटाया जा सकता है? तो आप लिखेंगे नींबू के रस से। तेल का दाग कैसे हटाया जा सकता है? तो आप जवाब देंगे साबुन और गर्म पानी से। ऐसे ही प्रयोग नंबर 14 कपड़ा धोना और फिनिश करने पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊनी कपड़ों को धोते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें आप जवाब देंगे ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। सिल्क के कपड़े धोने का सही प्रयोग क्या है? तो माइल्ड साबुन से हल्के हाथों से धोना चाहिए। प्रयोग नंबर 15 में सतह साफ करने से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हो सकता है कि कांच की सतह साफ करने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे? तो आप जवाब देंगे सिरका और पानी। दूसरा प्रश्न होगा रसोई की सतह साफ करने का अच्छा तरीका क्या है?